नमस्कार दर्शकों। आज हम आप सभी को संपदा जी की कथा सुनाएंगे और साथ ही राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की भी कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्य धन घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, ये आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आईं। एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा मैं तेरे घर आ रही हूँ। स्वप्न का यही क्रम 10 से 12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपने सखियों के पास गई, पर उनको फटे हाल देख कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों का हार दे जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही पिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार के प्राण चले गए। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर माल लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासी आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। ये वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। ये देखकर राजा रानी वहाँ से भी चले गए। अब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। अंततः वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी के बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहाँ हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों भाई नौकरी करने लगे। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि ये संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा, ये डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, ये वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे।
उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही थी राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा आप जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती है तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है तो मालन ने कहा कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बताया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा इससे तुम्हारा क्या दोष है, हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलख के हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वही मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूर्वा लेकर आई तो राजा बोला आज दूबा लेकर आ रही हो, उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महलों में गए, रानी की सखियां धन धान से भरे थाल लिए गीत गाती आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा जी का डोरा बांधने के कारण ये सब फल प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। संपदा जी की पूजा होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी के दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं संपदा देवी के नाम का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा सुनती हैं, मिठाई युक्त भोजन से पारण करती हैं। इसके बाद हाथ में बंधे डोरे को बैसाख माह में किसी भी शुभ दिन इस डोरे को शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। ये डोरा खोलते समय भी व्रत रखकर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। ऐसा करने से घर में धन धान और संपदा बनी रहती है। आपको माँ संपदा जी की देवी की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।